नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीपीएस गुरु में। बच्चों आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था। यह संविधान निर्माण संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था बच्चों? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा बच्चों? क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? तो भैया क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि भारत विभाजन की मांग थी तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है भैया कैबिनेट मिशन कब भारत आया था बच्चों? कैबिनेट मिशन था मार्च 1946 में आया था और भारतीय संविधान में सुझाव देने के लिए आया था। ये कैबिनेट मिशन क्या होता है भैया? तो कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उन्हीं को कैबिनेट मिशन कहा जाता था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये हमारे भारतीय संविधान में सुझाव देने के लिए आए थे और कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत बच्चों भारतीय संविधान सभा का गठित किया गया था। भारतीय संविधान गठित किया गया। परीक्षाओं में पूछा जाता है किस योजना के तहत भारतीय संविधान गठित किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान गठित किया गया था। कब गठित किया गया बच्चों? मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, यानी कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो बच्चों पहले थे पैथिक लॉरेंस, पहला सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। उसके बाद में है बच्चों स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उसके बाद में एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर बच्चों एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। भारतीय संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था। तो भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मीन्स होता है बच्चों इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे। यही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन तो मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे बच्चों? पहला थे सामान्य, दूसरे स्थान पर बच्चों मुस्लिम था और तीसरे स्थान पर सिख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 389 निश्चित की। कितनी बच्चों? 389 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो बच्चों ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो हैदराबाद देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था। प्रांतों को कितने समूह बांटा गया था? तो प्रांतों को बच्चों 3 समूह बांटा गया था। समूह का में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह गा में असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार गठन किस योजना के तहत किया गया था बच्चों? अभी हमने बताया अंतरिम सरकार गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत बच्चों? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई, यानी मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? तो बच्चों 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का बच्चों उपाध्यक्ष कौन था? तो अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अंतिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि अंतिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार में बच्चों गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों ये क्या थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? ये इम्पोर्टेंस है।
भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह कथन बच्चों महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन बच्चों M.N. राय ने किया था। कितने बच्चों? M.N. राय ने जो है किया था। M.N. राय ने किया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में संविधान सभा गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? देखो आ गया क्वेश्चन, अभी हमने बताया था कि भारत में संविधान सभा गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। तो बच्चों वही कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई 1946 में संपन्न हुआ बच्चों। कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? तो जो है 389 निश्चित की गई थी, लेकिन 296 स्थानों के लिए बच्चों जो है चुनाव निश्चित किया गया था। कितने? 296। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है कट गए, जैसे मुस्लिम वगैरह ये सब भाग नहीं लिए थे कुछ लोग, तो इसलिए जो है 389 निश्चित किया गया था, लेकिन 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को जो है कितनी सीटों पर जीत मिली? संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? तो बच्चों सबसे ज़्यादा सीट पाई थी कांग्रेस, 208 सीटों पर, और मुस्लिम लीग को बच्चों 73 सीटें प्राप्त हुई। सब ज़्यादा जो है कांग्रेस को मिली थी कितनी बच्चों? 208 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान विभाजन का जो है प्रावधान किया गया बच्चों? तो माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था बच्चों? माउंटबेटन योजना के तहत। किसके योजना के तहत बच्चों? माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया बच्चों? तो क्लीमेंट इटली। कौन था बच्चों? क्लीमेंट इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारत एवं पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था बच्चों? तो 18 जुलाई 1946 को। तो बच्चों ये था भारतीय संविधान संबंधी महत्वपूर्ण जो है 26 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा है बच्चों? वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूट चंद TKGS गुरु में। बच्चों आज हम जो है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो है 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है बच्चों संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? यही जो है संविधान सभा गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था बच्चों? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को जो है किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा बच्चों? ये क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो महात्मा गांधी ने जो है क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? तो भैया जो है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि भारत विभाजन की मांग थी तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। इसी कारण जो है मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है भैया जो है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था बच्चों? जो कैबिनेट मिशन था जो है मार्च 1946 में आया था और भारतीय संविधान में सुझाव देने के लिए आया था। ये कैबिनेट मिशन क्या होता है भैया? तो कैबिनेट मिशन जो इंग्लैंड के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उन्हीं को जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये हमारे भारतीय संविधान में सुझाव देने के लिए आए थे और कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत बच्चों भारतीय संविधान सभा का जो है गठित किया गया था। भारतीय संविधान गठित किया गया। परीक्षाओं में पूछा जाता है किस योजना के तहत भारतीय संविधान गठित किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान गठित किया गया था। कब गठित किया गया बच्चों? मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, यानी कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो बच्चों पहले थे पैथिक लॉरेंस, पहला सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव
थे। उसके बाद में है बच्चों स्टेपफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उसके बाद में AB अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर बच्चों एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। भारतीय संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का जो है निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था। तो जो है भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मीन्स होता है बच्चों इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे। यही जो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन है तो मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे। तो बच्चों पहला थे जो है सामान्य, दूसरे स्थान पर बच्चों मुस्लिम था और तीसरे स्थान पर जो है सिख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 389 निश्चित की। कितनी बच्चों 300 जो है 89 जो है निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो बच्चों ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो हैदराबाद देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था। प्रांतों को जो है कितने समूह बांटा गया था। तो प्रांतों को बच्चों 3 समूह बांटा गया था। समूह का में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह गा में असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंतरिम सरकार गठन किस योजना के तहत किया गया था। बच्चों अभी हमने बताया अंतरिम सरकार गठन जो है किस योजना के तहत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है अंतरिम सरकार का गठन जो है कब किया गया था। अंतरिम सरकार जो है गठन कब किया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई। यानी मुस्लिम लीग जो है कब सरकार में शामिल हुई। तो बच्चों 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का बच्चों उपाध्यक्ष कौन था। तो अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है अंतिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि अंतिम सरकार में गृह मंत्री कौन था। तो अंतिम सरकार में बच्चों गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों ये क्या थे अंतरिम सरकार में जो है गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यह कथन किसका है। ये इंपॉर्टेंस है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। यह कथन बच्चों महात्मा गांधी का है। किसका है। महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन बच्चों M.N. राय ने किया था। कितने बच्चों M.N. राय ने जो है किया था। M.N. राय ने किया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में संविधान सभा गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। देखो आ गया क्वेश्चन, अभी हमने बताया था कि भारत में संविधान सभा गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। तो बच्चों वही कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो जुलाई 1946 में संपन्न हुआ। बच्चों कब संपन्न हुआ। जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ। तो जो है 389 निश्चित की गई थी, लेकिन 296 स्थानों के लिए बच्चों जो है चुनाव निश्चित किया गया था। कितने 296। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है कट गए, जैसे मुस्लिम वगैरह ये सब भाग नहीं लिए थे कुछ लोग, तो इसलिए जो है 389 निश्चित किया गया था, लेकिन 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को जो है कितनी सीटों पर जीत मिली। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली। तो बच्चों सबसे ज़्यादा सीट पाई थी कांग्रेस 208 सीटों पर, और मुस्लिम लीग को बच्चों 73 सीटें प्राप्त हुई। सब ज़्यादा जो है कांग्रेस को मिली थी कितनी बच्चों 208 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान विभाजन का जो है प्रावधान किया गया। बच्चों
तो माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग, किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था बच्चों, माउंटबेटन योजना के तहत। किसके योजना के तहत बच्चों, माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया बच्चों, तो क्लीमेंट इटली। कौन था बच्चों, क्लीमेंट इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ। भारत एवं पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था बच्चों, तो 18 जुलाई 1946 को। तो बच्चों ये था भारतीय संविधान संबंधी महत्वपूर्ण जो है 26 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।